हमारे भाइयों का जो फिलहाल क्वेश्चन चल रहा था, जो क्वेश्चन बार बार कमेंट्स कर रहे थे, सर लास्ट टाइम आपने तैयारी कैसे की जब आपके एग्जाम का एक महीना शेष बचा हो, तब सर आपका माइंड प्रेशर क्या था? उस समय आपने प्रिपरेशन कैसे की, अपनी तैयारी को कैसे मजबूत बनाया और एक जॉब लेने के लिए आप कैसे सक्षम हुए? हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मेरे प्यारे, आप लोगों का जो एग्जाम है 23, 24, 25, उसके बाद 31 और 1 देना है, अपने टारगेट को भेदना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने माँ बाप, भाइयों की ओर, परिवार की ओर एक बार निहार के देखिए, क्या आपके माँ बाप को आपसे क्या उम्मीद है? आप उस उम्मीद पर खरी उतरिए। आपसे माँ बाप उम्मीद करते हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, वह एक जॉब लेगा, उनके सपने को साकार कीजिए। आपको खेत में पानी लगाने के लिए आपके पिताजी नहीं भेज रहे, केवल इसी वजह से कि मेरा बेटा एक जॉब ले लेगा तो सब सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, यह जो आपका कमेंट्स थे, उनके ऊपर यह वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो अब बात करते हैं कि आपका जो लास्ट टाइम है, आपके पास मात्र और मात्र 24 डेज से 25 डेज शेष है। इन्हीं दिनों में आपको तैयारी करनी है और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है। आपको कुल मिलाकर एग्जाम को क्वालिफाई कर अपनी जॉब पक्की करनी है, एक सीट पक्की करनी है। आपको 6 लाख फॉर्म में से आपको एक सीट फॉर्म करनी है 60,000 वैकेंसीज में। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन बहुत हाई है। स्टूडेंट काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे परीक्षा का कि परीक्षा कब होगी, तो वह समय आ गया है। इसलिए आप सभी स्टूडेंटों को देखते हुए बहुत से भाई लगातार ही तैयारी कर रहे हैं। जिस दिन से आपका पेपर रिजेक्ट हुआ है, उसी दिन से काफी स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ रहे होंगे और उन स्टूडेंटों को काफी घाटा होने वाला है जिन्होंने बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी। चाहे भले ही आप 2 घंटा रोज पढ़े, आपका भाई आपको इतना ही कहना चाहेगा कि आप चाहे भले ही 2 घंटा पढ़े अगर काम ज्यादा है तो, मगर पढ़े जरूर। चाहे 1 घंटा पढ़े मगर पढ़े जरूर, काम कितना भी। रेगुलरिटी आपके पढ़ाई के प्रति होनी चाहिए। यही एक अच्छे स्टूडेंट का कर्तव्य है कि पढ़ाई से कोई भी मजाक नहीं होनी चाहिए। आपके मॉक टेस्ट, अब लास्ट समय में आपका एक मॉक टेस्ट बहुत ही कारगर सिद्ध होता है एक जॉब दिलवाने के लिए। देखिए, आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, बिल्कुल समय वाइज आप अपने आप को मान के चलेंगे कि हम एक परीक्षा में बैठे हैं। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, नेगेटिविटी नहीं करेंगे। दूसरा, आपका जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप एग्जाम सेंटर में जाने के बाद आपका माइंड प्रेशर काफी हो जाता है। उसके लिए ढीला करने के लिए आप लोग अपने माइंड को संतुलन बनाइए, शांत चित्त 2 मिनट 5 मिनट बैठना सीखिए, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए परीक्षा देते समय। अधिकतर स्टूडेंट जब माइंड प्रेशर के घेराव में आ जाते हैं तो उनके जानते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इससे आपको बचना है। दूसरा, जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा, उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए मैथ से 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उन 2 क्वेश्चन के लिए चैप्टर में जाके खंगालिए। अपने साथी यूट्यूब पर ना देखते हुए कि यह क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, उससे बेटर रहेगा कि आपके साथ जो आपका साथी तैयारी कर रहा है, उससे आप इस क्वेश्चन के बारे में डिसाइड कीजिए। अगर उससे आता होगा तो जरूर बताएगा। मैं कहना चाहूंगा, आपके टीचर्स जो हैं उनसे जाके पूछिए, जो आपसे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं हुए हैं, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का, चाहे हिंदी का। किसी भी जॉब के लेने के लिए अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है आपकी, रीजनिंग है आपका, मैथ है आपका और चौथा बचा जीएस, अगर हम 75% श्योर कर लेते हैं तो हमारी जॉब को कोई नहीं रोक सकता। अब 75 श्योर कैसे होगा? हिंदी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, रीजनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मैथ आपका कंप्लीट होना चाहिए 100 में से 100%। मान लीजिए अगर हिंदी के आपके 3 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, रीजनिंग से भी आपके 2 क्वेश्चन नहीं बने, अगर मैथ से भी आपके 4 क्वेश्चन नहीं बने, 4 2 6 2 8 क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो परीक्षा में, तो जीएस में से कम आपको 12 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। जब भी आपका जो है 80% जाके बनेगा। भाई, जो जनरल कैटेगरीज के बच्चे हैं उनको 80% की ओर तो ध्यान देना है, और जो SC ST ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको 78% की ओर ध्यान देना होगा। और जो SC एंड ST है उनके लिए भी कम से कम 72% और 70% नंबर लाना अनिवार्य है, क्योंकि आप देख रहे हो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। स्टूडेंट रात और दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं एक जॉब लेने के लिए, क्योंकि एक जॉब से हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और रंगमय हो जाती है।
हम तमाम उन अच्छे जीवन का यापन कर पाएंगे। एक जॉब, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, तो हम जीवन को कैसे जी पाएंगे, यह तो आप भी जानते होंगे। जब भी तो आप एक सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं उनसे पूछो, 10-15 हजार रुपए में 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे जॉब करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, जब जाके उनको 20 हजार और 15 हजार रुपया प्राप्त होता है। अगर जब वह 12 घंटे जॉब करने के बाद 15 हजार कमा सकता है, तो क्या आप 12 घंटे पढ़ने के बाद एक जॉब नहीं ले सकते? 40 हजार, 50 हजार नहीं कमा सकते? जरूर कमा सकते हैं। आपका यह डाउट क्लियर हुआ। आपको 75% से कम तो कैसे भी नहीं रहना है, चाहे मेरिट आपकी 70 पर ही लग जाए, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वह 80 प्लस होना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाने का मैंने तरीका बताया, आपका मिनी टेस्ट बहुत मायने रखता है। मान लीजिए आपके मैथ से गलत हो रहे हैं, तो आप मिनी टेस्ट मैथ का लगाइए। उससे मिनी टेस्ट लगाने से क्या होता है, आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है, स्पीड भी बढ़ती है, आपकी जो माइंड की क्षमता है, पावर है, वह भी बढ़ती है। मिनी टेस्ट मान लीजिए आपका रीजनिंग से गलत हो रहा है तो रीजनिंग का लगाइए, अगर हिंदी से गलत हो रहा है तो हिंदी से लगाइए। दूसरा, रिवीजन। एंड समय में रिवीजन महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे। किसी भी जॉब के लिए लेने के लिए आपने जो अब तक तैयारी की है, आपके पास 20-25 दिन का समय है, उसमें आप रिवीजन कीजिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार, 3-3 बार रिवाइज कीजिए। और मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रत्येक चैप्टर से, चाहे मैथ का, चाहे रीजनिंग का, चाहे हिंदी का, प्रत्येक चैप्टर से 2-4 ऐसे क्वेश्चन निकालना सीखो जो आपके एग्जाम में आते हैं। जो एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को प्रत्येक चैप्टर से अलग एक पेज पर रख लीजिए कि इस चैप्टर से यह मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रत्येक एग्जाम पैटर्न पर डिपेंड करते हैं। मैं कोई भी मॉक टेस्ट लगाता हूं उसमें इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके 20 चैप्टर होंगे मैथ के, तो 20 चौक 80, मात्र 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको रिवीजन करना है। बात अगर हम रीजनिंग की करें, तो रीजनिंग में आपको प्रत्येक चैप्टर से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनका आपको एंड समय में रिवीजन करके ही जाना है, चाहे परीक्षा के 3 दिन शेष बचे हों। यह रिवीजन उस दिन काम आएगा जो मैं ये अब बताने जा रहा हूँ। 80 क्वेश्चन मैथ के जब आपके परीक्षा के मात्र 3 दिन 4 दिन शेष हों, रीजनिंग के 20 चैप्टर में से 40 क्वेश्चन ऐसे जो आपको एंड समय में जरूर ही पढ़ने हैं। और आपका अगला रहा हिंदी। हिंदी के 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से जो आपको एंड समय में पढ़ने हैं। हिंदी में आप सबसे अच्छा तरीका है अपना केवल और केवल 3 विषय को कंप्लीट कर लीजिए, आपकी हिंदी पूरी खत्म हो जाती है। पर्यायवाची जो शब्द हैं आपके, उनको अच्छे से याद कीजिए, उनका अर्थ निकालना सीखिए। अगर आप अर्थ निकालना सीख गए तो आपसे विलोम भी हो जाएगा, संधि भी हो जाएगा, समास भी हो जाएगा। हिंदी में आपसे कुछ नहीं बचेगा, शुद्ध अशुद्ध नहीं बचेगा, एक वाक्य के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं बचेगा, अलंकार नहीं बचेगा, अगर आप हिंदी का अर्थ निकालना सीख गए। हिंदी बहुत हार्ड भी है और बहुत नॉर्मल भी है, इसलिए आप लोग हिंदी की ओर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस में हिंदी आपका सिलेक्शन कराती है। केवल 3 विषय हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, हिंदी, रीजनिंग में। आपका 100 में से 100% नहीं तो 78% इसमें नंबर आना चाहिए। ठीक मेरे भाई, आपको अपना भाई होने के नाते मैं यही बता सकता हूं कि लास्ट टाइम पर अब इधर उधर ना भागें। यूट्यूब पर वीडियोस अब देखना बिल्कुल बंद कर दें, केवल और केवल अपनी तैयारी करें। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।